आज का वीडियो अनकट होने वाला है। इस वीडियो को ना हम एडिट करने वाले हैं, ना ही इसका कोई थंबनेल रहने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक के ऊपर लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं बहुत अजीबोगरीब थे। मैं वीडियो शूट करूँगा, शायद वीडियो में एक दो गालियाँ बक दूँ, हमारे एडिटर साहब उसको एडिट कर देंगे। लिहाजा रखने के लिए ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी भड़ास मन की जो कुछ भी है सच है वो आपके सामने लेके आऊँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं डॉक्टर शुभम ढवड़े, शुभ पुष्पाल्के का को फाउंडर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो टॉपिक जो है वो है कि क्या करें कि हमारे आंखों का नंबर चला जाए। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई नुस्खा है क्या जिससे 3 स्टेप करने के बाद आंखों का नंबर निकल जाएगा? इस सवाल से दिमाग खराब हो गया है। चाहता तो उस इंसान को गाली बक सकता था, पर वहाँ पे डॉक्टर का लिहाजा रखना पड़ता है, इसलिए हम शांत थे। पर इस वीडियो में मैं नहीं चाहता कि मैं हमारा लिहाजा रखूं। इस वजह से वीडियो अनकट रहेगा। कहीं पे वीडियो अटक जाता है, कहीं पे मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकलेंगे, तो ये भी आपको रॉ मिलेगा इस वीडियो में। ये हमारे चैनल का पहला ऐसा अनकट वीडियो रहने वाला है, और अगर ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल आप पूछते रहे तो शायद आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। अगर आंखों का नंबर निकल सकता था तो मैं डॉक्टर शुभम ढवड़े चश्मा क्यों पहनता था? हमारी को फाउंडर मेंबर, उसको भी चश्मा है। हमारे मम्मी पापा, उनको भी चश्मा है। मेरे जिगरी दोस्त, उनको भी चश्मा है। हमारे जो एडिटर है उनको तक चश्मा है। अभी इतने सारे लोग चश्मा पहनते हैं, कुछ तो कर लिया, कुछ तो किया होगा उन्होंने कि हमारा चश्मा क्यों निकल नहीं रहा। जहाँ से मैं आंखों के नंबर निकालता हूँ, मतलब आंखें जहाँ पे चेक करता हूँ, उस डॉक्टर को भी चश्मा है। डॉक्टर साहब तो नहीं कहते कि यार कुछ 3 नुस्खे आजमा लूँ जिससे मेरे आंखों का नंबर निकल जाएगा। नुस्खे भी बहुत अजीबोगरीब पूछते हैं, पता नहीं कोई सेंस इस बातों का। नुस्खों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बेवकूफ़ी भरी चीज़ें। सर, सुबह उठने के बाद जो थूक होती है, या जिसे सलाइवा बोलते हैं, उसे आंखों को लगा लो जिससे मेरे आंखों का नंबर निकल जाएगा। क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि गोबर का रस निचोड़ो, वो आंखों में डाल दो। यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा है मुझे कि जो क्लोस्ट्रम होता है, जिससे हम गौ माता का पहला दुग्ध जो उनके बच्चों के लिए आता है, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो क्लोस्ट्रम इसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चों के लिए, जिसे हम इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बच्चों को देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पुराने ज़माने में कहते थे कि क्लोस्ट्रम बच्चों को नहीं देना चाहिए, उनको 2 दिनों तो घी या शहद का सेवन करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। पर मेडिकल साइंस ये बात प्रूव कर चुका है कि आपको क्लोस्ट्रम देना चाहिए। उस क्लोस्ट्रम को अपने आंखों में लगा लो, आपके आंखों का नंबर निकल जाएगा। लहसुन का तेल, प्याज का तेल, अदरक का तेल। अबे एक वर्ड आता है लहसुन के पहले लगता है, XYZ लहसुन। आप समझ गए कि मुझे क्या कहना है। क्या लगा रखा है चीजें? क्या हो जो च से शुरू होता है, या से खत्म होता है, वो गालियां क्या हो? कोई मतलब कहाँ से लेके आते लॉजिक यार? ये दिमाग सटक नहीं जाता। कितना पेशेंस रखे हम? कोई यूट्यूबर, कोई ज्ञानी पंडित आपको बता रहा है, बेवकूफ हो क्या? अब कल घास चरने गई आपके, उसको पूछ लो ना कि भाई तू ये जो कर रहा है, तू गाली नहीं बक सकता पब्लिकली, सॉरी, जो तू ये XYZ कर रहा है, तेरे बाप ने सिखाया है तुझे? कोई लॉजिक नहीं इन चीज़ों का। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। ऐसे गधों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए अपना। अगर कोई आपको बताता है कि भाई 3 स्टेप से आंखों का नंबर निकल जाता है, सुबह नंगे पैर वो गवत, क्या बोलते उसको, घास, हाँ,
तो घास के ऊपर चढ़ के जाओ, उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आयुर्वेद की संहिता में लिखा है कि 3 स्टेप पे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आयुर्वेद की संहिता में लिखा है कि कैसे 3 स्टेप से आंखों का नंबर निकल जाता है। संहिता में चश्मा, स्पेक्ट ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। आयुर्वेद ग्रेट है, ऑफकोर्स ग्रेट है। हम भी आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। हमें पता है कि आयुर्वेद की महानता कितनी है। बड़े से बड़ा व्याधि, जो डिसीज कहीं पे क्योर नहीं होता, वो डिसीज तक हमने आयुर्वेद से क्योर किए पेशेंट्स के। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्योर एज पर एलोपैथी, उसके तक रिजल्ट्स आते हैं आयुर्वेदा से। हमारे पेशेंट्स है, दे आर हैप्पी। साइटिका, जो पेशेंट्स ने 6 महीने 7 महीने तक स्टीरॉइड्स लिए, जब वो शुभ पुष्पाल के साथ जुड़ते हैं और जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं तब उनको भी रिजल्ट्स आते हैं। नो डाउट आयुर्वेद इज द बेस्ट। आमवात, संधिवात, माइग्रेन, एसिडिटी और भी अन्य व्याधियाँ, यहाँ पे आयुर्वेद बेस्ट है, ऑफकोर्स ग्रेट है। हम प्राउडली कहते हैं कि जो दुनिया के जो पहले सर्जन थे, आचार्य सुश्रुताचार्य जी, हम उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी सबसे पहले बताई। एग्जैक्टली, द ग्रेट सर्जन। ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, पर आयुर्वेद की संहिताओं में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 3 स्टेप फॉलो करने चाहिए जिससे आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाए, जिससे आपका चश्मा उतर जाए और बिना चश्मे का आप अच्छे से देख पाओ। सरासर बेवकूफ़ी है। कुछ लोग यहाँ तक का रेफरेंस देते हैं कि आचार्य नागार्जुन ने वो हीरे के इस्तेमाल करने से या सोने को सीधा करने से आंखों की रोशनी अच्छी करने के लिए कुछ दिया था। दिया है, आंखों की रोशनी अच्छे करने के लिए में बहुत सारी चीज़ें दी है, बहुत सारे उपाय दिए हैं। फॉर एग्जांपल चंद्रोदयावर्ती, अगर आपको टेरिज्म की तकलीफ है तो आप उसको घिस के अपनी आंखों में लगा सकते हो, उसके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, 100% आएंगे। अगर किसी की आंखों की रोशनी कम है तो उसको आप आंवले का जूस दे सकते हो। उसके पैरों को घी लगा के उसके ऊपर कांसे की थाली या कांसे की प्लेट अगर घिसते हो तो वहाँ से आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। मैं चीज़ों को एग्जैक्टली मानता हूँ, पर चश्मा निकालने के लिए 3 स्टेप, ये बेवकूफ़ी आयुर्वेद में नहीं बताई है। ये कम्प्लीटली आपके दिमाग की उपज है, क्योंकि आप वो हो जिसका हमने पहले जिक्र किया था। आप सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपको ऐसी फालतू सलाह देता है तो प्लीज़ उससे बचिएगा। अपने नज़दीकी किसी भी वैद्य के साथ संपर्क कीजिएगा, या हमारे नंबर, हमारी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके हमारे साथ कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आपको एडवाइस चाहिए तो वो कम्प्लीटली फ्री रहेगी, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है शुभ पुष्पा हेल्थ केयर को। ये मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूँ। क्योंकि एज अ डॉक्टर, और जैसा कि हमारे ब्रांड की टैगलाइन है, शुभ पुष्पा हेल्थ केयर इज़ नॉट जस्ट अ ब्रांड, इट्स एन इमोशन। तो हमें इस चीज़ों की कदर है। तो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों को मत मानिए। प्रोफेशनल डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लीजिए, चाहे एलोपैथी वाले डॉक्टर्स की ले सकते हो, मतलब MBBS वालों की सलाह ले सकते हो, BAMS वालों की ले सकते हो, आयुर्वेदाचार्यों की ले सकते हो, या होम्योपैथी की जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह ले सकते हो। पर सलाह लेते हुए उनको एक बार पूछ लो कि आपकी डिग्री क्या है, सच में डिग्री है, रजिस्ट्रेशन है, या ऐसे ही जिसे हम झोला झंडी या झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, आए दिन में डॉक्टर बन गया। वे कोई तो भी सीरियल आई थी बीच में, शायद गुल्लक सीरीज थी, फर्स्ट सीजन, सॉरी सेकंड सीजन गुल्लक का। वहाँ पे वो कहते हैं कि जो कंपाउंडर 6 साल के ऊपर डॉक्टर के अंदर रहता है वो भी डॉक्टर बन जाता है। तो अगर आपको इतने अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी है और आपकी तबीयत को ख़राब करनी है तो आपकी चॉइस है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। पर हम नहीं चाहते कि ऐसी बेवकूफ़ी आप करो। लोगों के मन में बेवकूफ़ी क्यों आती है? या लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, जिनको नॉलेज भी है, वो ऐसे बेवकूफ़ी भरे सलाह क्यों मानते हैं? ऐसे बेवकूफ़ लोगों को फॉलो क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीज़न शायद ये हो सकता है कि वो 10 जगह पे अपना इलाज ढूंढ चुके हैं,
पर उनको इलाज नहीं मिल रहा है। उनको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं, पर कुछ तो करना है हमें। तो इस वजह से ये चीज़ें हो सकती है। आज का सेकंड टॉपिक और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है हाइट के रिगार्डिंग। कई बार जब किसी के घर पे बच्चा होता है 10 साल 12 साल का, तब उनके पेरेंट्स कॉमनली हमारे साथ कंसल्ट करते हैं कि सर हमारे बच्चे को तो आपका स्वर्ण शुरू है, च्यवनप्राश शुरू है, या ब्रेन टॉनिक शुरू है, या वॉट एवर XYZ, या शुरू नहीं भी होता है, तो वो कंसल्ट करते हैं कि सर इसको जिम में भेजा या नहीं भेजा। अब मेरा पहला सवाल होता है कि भाई जिम में भेजो, क्या प्रॉब्लम है आपको भेजने से। उनका सीधा सीधा कहना होता है कि जिम में भेजने से बच्चों की हाइट कम हो जाती है। अब उनको मैं लॉजिक पूछता हूँ कि भाई आपको क्या लगता है, आपने कहाँ से सुना है कि जिम में भेजने से हाइट कम हो जाती है। तो वो कहते कि इतना सारा जो वेट होता है उसको सर के ऊपर मारते हैं, जिस वजह से वो स्पाइनल कॉर्ड दब जाती है और जिससे बच्चा बुटका क्या बोलते ठेंगा नहीं क्या बोलते उसको, बच्चे की हाइट कम हो जाती है, ऐसा कुछ तो भी कहते हैं। लॉजिक बहुत सही है। जो लॉजिक यह कहता है कि लटकने से हाइट बढ़ती है, तो वो लॉजिक ये भी मान सकता है कि ज़्यादा वेट उठाने से हाइट कम हो जाएगी। पर ये दोनों भी चीज़ें बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। लटकने से हाइट बढ़ती है क्या? ऑफ कोर्स बढ़ती है। आप आधा घंटा लटक जाओ और फिर नीचे उतरो, हाइट गिन के देखो, आपकी हाइट कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर तो बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी आपको पुल करेगी, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको टेंशन में लेके आएगी, जिस वजह से थोड़ी सी गैप बढ़ जाएगी वहाँ की, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। रात को सोने से पहले अपनी हाइट गिन लो। सपोज आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, सुबह उठने के बाद आपकी हाइट गिन लो, आपकी हाइट लगभग 161 या 162 सेंटीमीटर तक हो जाएगी। अभी तो मिरेकल हो गया। ऐसा क्या किया मैंने नींद में? कुछ अलग मत सोचो। दिस कंटेंट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे सिर्फ एडल्ट्स के लिए कंटेंट नहीं है, तो कुछ अलग मत सोचो। थोड़ा सा अपने थिंकिंग को नैरो करके रखो। तो मैं कहा था, हाँ, ये फालतू चीज़ आती थी दिमाग में। आनकर वीडियो शूट करना आसान नहीं होता। हाँ, तो ऐसा क्या रात में कर दिया, या नेचर ने आपके साथ ऐसा क्या खेल खेल दिया कि आपकी हाइट रात भर में 1 या 2 सेंटीमीटर से बढ़ गई? कुछ नहीं किया नेचर ने, आपकी स्पाइनल कॉर्ड फ्लैट रह गई। उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल था, जो पहले सीधा आता था, वो अभी वो क्या बोलते उसको, टेंजेंशियल बोलते ना, क्या राइट एंगल, ठीक है, आई डोंट नो। जो पुल पर ग्रेविटी का सीधा आता था, वो स्पाइनल कॉर्ड आड़ी होने के बाद सोते वक्त वो ऐसा आ रहा है, जिस वजह से स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पेस है वो रिलैक्स हो रहा है, जिसे हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं या इंटरवर्टेब्रल स्पेस कहा जाता है। वो थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स हो जाता है ग्रेविटी का वर्क वहाँ पे ना होने की वजह से, और जिस वजह से आपकी हाइट बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस है। वैसे ही जब आप सुबह उठते हो, आपकी हाइट अगर सपोज 160 सेंटीमीटर है, आप दिन भर खड़े रहो, दिन भर अपने काम करो, बैठो, भागो, दौड़ो, ये सब करने के बाद रात को घर आने के बाद आपकी हाइट गिन लो, शायद आपकी हाइट 158 या 159 सेंटीमीटर भरेगी। वहाँ पे भी वही फिनोमेनन लागू होता है जो मैंने सोते हुए बताया था। जब आप चल रहे हो, कूद रहे हो, दौड़ रहे हो, बैठ रहे हो, या अपने काम कर रहे हो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी है। इस वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे जा रहा है, जो मेरा इंटरवर्टेब्रल स्पेस का जो साइज है उसको कम कर रहा है। इस वजह से आपकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये कॉमन लॉजिक है उसके पीछे का। पर जब मैं जिम में जाता हूँ, कुछ तो भी ऊपर मारता हूँ जिससे मेरी हाइट कम हो जाएगी। हाँ, अगर आप शायद आधा पौना घंटा अगर उस वेट को पकड़ के रहते हो, जो कि होता नहीं है किसी के साथ, एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन को लेके आते हैं कि आपने आधा से पौना घंटा वो वेट को इतना बड़ा उठा के रख दिया, तो शायद आपकी हाइट
आधा से पौना सेंटीमीटर कम हो जाएगी, पर वो तात्पुरती या जिसे हम फॉर फ्रीक्वेंट सॉरी वो तात्पुरती या जिसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, नहीं गलत वर्ड है, सॉरी, वो तात्पुरती होगी या सिर्फ कुछ समय के लिए होगी। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है, एक्सेप्ट इट, क्योंकि वीडियो अनकट होने वाला है। हम किसी भी चीज़ को कट नहीं करने वाले हैं, जो है वो सच है। फिर मेरी सर्दी भी सच है और मेरे बालों का बिखरना भी सच है। तो ये बेवकूफ़ी है। जिम में क्यों ना भेजें, बिंदास भेजना चाहिए जिम में बच्चों को। हाँ, बट जब भी आप जिम में बच्चों को भेज रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि अपने मन से जाके कोई भी वेट उठा ले, कितनी भी ज़्यादा मात्रा में वेट लिफ्टिंग कर दे। तो इसलिए उसको पीटी या जिसे पर्सनल ट्रेनर कहते हैं वो होना ज़रूरी है। पर्सनल ट्रेनर ऐसा चूज़ कीजिएगा जिसके पास कोई सर्टिफिकेशन हो, जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, जो खुद कॉम्पीट करता हो कंपटीशन में। अदरवाइज ऐसी बात हो गई कि आप टैटूज उससे बना रहे हो जिसके शरीर के ऊपर एक भी टैटू नहीं है। कुछ हर्ट किया क्या? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को जिम में भेजिएगा, बिंदास भेजिए, उसके लिए पर्सनल ट्रेनर अपॉइंट कीजिए, उसको जिम में ऐसे भेजिएगा जहाँ पे सभी इक्विपमेंट्स हो। अदरवाइज ऐसे जिम में मत भेजिए जहाँ पे बस 2-4 डंबल पड़े हो, आके कुछ भी उठा के चले जाए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतनी बातों का ध्यान रख सकते हो तो बच्चों को जिम में भेजने से उनके हाइट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। रिसेंट में कुछ रील्स देख रहा था या यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहा था, वहाँ पे एक 12 या 13 साल का बच्चा है रशिया का, जो वहाँ का चैम्पियन बना है। उस बच्चे की मसल्स, उस बच्चे की मसल टोन वॉज द अमेजिंग। जो फिजिक्स हमारी नहीं बन सकती उस बच्चे ने अचीव कर दी। तो क्या वो बेवकूफ़ होगा? उसके माँ बाप बेवकूफ़ होंगे, उसके ट्रेनर बेवकूफ़ होंगे कि उनको नहीं पता कि भाई हाइट कम हो जाती है जिम में भेजने से। ये सरासर बेवकूफ़ी है। इसके पीछे का एक अमेजिंग लॉजिक हमारे एक पेशेंट के रिलेटिव है कोई तो भी, उन्होंने एक अमेजिंग हमें बात बताई कि सर हाइट कम क्यों होती है। मतलब बताओ सर, जब जिम में हम ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे फ्लाइज बोलते हैं कॉमनली, या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी बॉडी ऐसी बढ़ती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आड़ी आड़ी बढ़ती है बॉडी अपनी। और जब बॉडी ऐसी बढ़ती है तो ऐसी बढ़ना बंद हो जाता है। कोई सेंस इस बातों का? आपकी बॉडी मिट्टी का एक ढेला नहीं है कि जिसको अगर ऊपर खींचेंगे तो पिचक जाएगा, उसको ऐसा खींचेंगे तो ऊपर से पिचक जाएगा। आपकी बॉडी लिविंग है, वो जिंदा है। सेल यहाँ पे ग्रोथ होते हैं, सिर्फ स्ट्रेच नहीं होते हैं। जब मसल ग्रोथ की बात करते हैं जब हम मसल ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ पे मसल्स को ऐसे खींच के बड़ा नहीं किया जाता है। मसल फाइबर डैमेज होते हैं। मसल फाइबर डैमेज होने के बाद उस मसल फाइबर को रिपेयर किया जाता है। जब मसल फाइबर रिपेयर होते हैं उस डैमेज की वजह से, तो मसल फाइबर अपना साइज गेन करते हैं। उसके अंदर के फिलामेंट्स बोलो या सेल्स बोलो या पेशियाँ बोलो, ये सब बढ़ने की वजह से, जिसे हम कॉमनली मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो इस वजह से मैं मसल को आड़ी बढ़ा रहा हूँ जिस वजह से खड़ी नहीं बढ़ेंगी, ये भी कम्प्लीटली मिथ है। अपने बच्चों को जिम में ज़रूर भेजिएगा। अपने बच्चों को एक्सरसाइज करने से मत रोकिए, क्योंकि बच्चों में भी हार्ट अटैक, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, माइग्रेन, डिप्रेशन, ये चीज़ें आने लगी है। कॉमनली जो आम बात हम 25 साल की एज में देखते थे, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेशेंट्स आम बात के 14 साल 15 साल के बच्चे हैं। हमारे पास साइटिका के पेशेंट 13 साल के बच्चे तक है। फीमेल में कॉमनली पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर मेंसेस, ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। इन सब का सॉल्यूशन यही है कि आप बच्चों को एक्सरसाइज करवाइए,
क्योंकि जब बच्चा एक्सरसाइज करेगा उसको अपनी बॉडी से ज़्यादा प्यार होगा, अपना खान पान, अपना प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक वो लिमिट में रखेगा। उसको समझ में आएगा कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। उसको समझ में आएगा कि बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पानी पूरी या अन्य चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए। मैदा खाने के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं आप उसको ओरली 1000 बता दो, नहीं सुनने वाला। जब वो जिम में जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, तब उसको समझ में आएगा कि नहीं यार, मेरा पेट निकल रहा है, मुझे ये चीज़ें फॉलो करनी ज़रूरी है। इस वजह से शायद अपने बच्चे को आप अच्छी सेहत दे सकते हो आपकी एक एडवाइस की वजह से। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बाहर खेलने से, जिम में जाने से, अगर उसका एम है, अगर उसको स्विमिंग पसंद है स्विमिंग को भेजिए, अगर उसको बॉक्सिंग पसंद है बॉक्सिंग कराइए। उसको प्लीज़ मत रोकिएगा इस कारण की वजह से कि उसकी हाइट बढ़ना कम हो जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है ज़्यादा अच्छे से, या दिन में 12 घंटे खेल रहा है, 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ पे ज़रूर रुकिए, वो आपकी चॉइसेस है। पर बेवकूफ़ी भरे इंसानों की क्या बोलते हैं उसको, एडवाइस को मांग के अपने बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए। तो आज की अनकट वीडियोस के लिए तो आज की इस अनकट वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक भी दी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। अगर आप चाहते हो कि ऐसी अनकट वीडियोस हम फ्रिक्वेंटली शूट करें तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं। धन्यवाद।